श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो अपने पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी किसी को पिला सकते हैं। अपनी व्यवस्था खुद लेकर जाओ। हम थोड़ी सी आस किसी से ना लगाएं, क्योंकि हम भगवान शिव की कथा सुनने बैठे, हम उससे आस लगाकर बैठे। हम जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर हमें उस परमात्मा से आस लगाकर बैठना। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि मंदिर में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी दर्शन करने जाओ भगवान शिव के, और तुम्हारे पास में पर्स नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तो पड़ोसन से मांग कर चढ़ाना मत। आरती में भी 1 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान के सामने भी 5 रुपया 10 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान को बड़ा बुरा लगता है जैसे सास तुम्हारे साथ में है और तुम पड़ोस कि काकी से कहो काकी मुझे 200 रुपए दे दो, और सास से नहीं मांगो तो सास को बुरा लगता है। उसी तरह भगवान के मंदिर में भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मांग कर आरती में पैसा चढ़ाओ या भगवान के सामने पैसा चढ़ाओ। भगवान ये नहीं चाहता। भगवान कहता है तेरा पिता मंदिर के अंदर बैठा है, तू एक बार मुझसे कहता तो मैं तुझे देता। तू मुझसे तो बोलता, तू मुझसे कह नहीं रहा, कोई आस मुझसे लगाई नहीं। तू बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम मुझसे तो आस लगा, हम दुनिया से आस लगा कर बैठे। शरीर का रोग ठीक नहीं हो रहा तो सीहोर कुबेरेश्वर बाबा को याद करो, और कुबेरेश्वर महादेव को याद कर कर, उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी, उसके दरवाजे पर प्रदोष या शिवरात्रि हर महीने आती है, या सोमवार की अष्टमी या सोमवार को जाकर उसकी प्रदोष की आरती का, शाम की आरती का 5 बार दर्शन कर ले, मेरा बाबा उसकी झोलियां भर कर ही भेजता है। वो कुबेर भंडारी। शाम की जो आरती होती है, प्रदोष की जो आरती होती है, प्रदोष काल की जो आरती होती है, संध्या की जो आरती होती है, उसका मात्र दर्शन, कुबेर भंडारी की वो आरती का दर्शन ही मूल सुख दे जाता। उसको कुबेर भंडारी। कितने किस्मत वाले हैं आप सभी लोग। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव होगा। आप 7 दिन वहां रहकर रोज शाम की प्रदोष काल की आरती का दर्शन बाबा की उस पावन चरणारविंद में करेंगे। ये जीवन का सुख है। रुद्राक्ष वितरण तो उस समय पर नहीं होगा, पर रुद्राक्ष उत्सव पूरा होगा। रुद्राक्ष वितरण तो 15 फरवरी को बंद हो जाएगा, फिर 15 मई को प्रारंभ होगा, जब तक रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, क्योंकि अब रुद्राक्ष है भी नहीं। जो बाबा के सिद्ध करे, बाबा के चढ़े हुए रुद्राक्ष थे, वो विराम की हो रहे, इसलिए 15 फरवरी तक ही वो चल पाएंगे, फिर विराम, फिर 15 मई से प्रारंभ। और जो 7 मार्च से 13 मार्च तक शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेरेश्वर महादेव के पावन चरणों में, उसका एक आनंद ही दूसरा। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य है कुबेरेश्वर धाम। कुबेर भंडारी रे दूर करो मेरा, कुबेर भंडारी रे दूर करो मेरा। उसका स्मरण हमारा सुख दे। सुग्रीव जी के ससुर रावण के राजवेद सुषेण औषधि तैयार करते हुए शिव का नाम लेते हैं। लंकाधिपति रावण पीछे से आ गया, और लंकाधिपति रावण ने खड़े होकर देखा तो क्या देख रहे हैं सुषेण वेद को, कि वो तो औषधि तो बना रहा है, पर उसका शुद्ध नहीं है औषधि बनाने में, उसका ध्यान नहीं है औषधि बनाने।
कोई कोई हंसते हैं। घर की बुजुर्ग जो माँ होती है ना, बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ, वो बच्चे को देख कर कहती थी क्या हो गया बेटा, ना जाने इस बच्चे को क्या हो गया, मैं डॉक्टर को दिखा कर रहती हूँ, डॉक्टर को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, बच्चे को आराम नहीं लगा, तो बूढ़ी माँ क्या कहती, रुक मैं नजर उतार देती हूँ। इतने में नई नई बहुएं हंसती हैं, अरे माँ क्या पागल जैसी बात करती दादी, उसका पेट दुख रहा है तुम नजर उतारने बैठ रही हो, उसका सिर दुख रहा है तुम नजर उतार रही हो, उसके शरीर में कष्ट हो रहा है तुम नजर उतार रही हो। बूढ़ी माँ जानती है तो डॉक्टर को दिखा मना नहीं है, पर बूढ़ी माँ अपने दिल से नजर नहीं उतारती, अपने दिल की जो उसने पूजन आराधना करी है ना, वो सारी दुआ अपने पोते को दे देती है, इसलिए पोता ठीक हो जाता है। वो पोता ठीक हो जाता है। बूढ़ी माँ, शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों की परवरिश साधना है। ये मेरी माताएं, ये मेरी जीजियां, ये मेरे जीजा, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहुएं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। जो मां अपने बच्चे की परवरिश करती है वो साधना करती है। बच्चे को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मायके नहीं जाती उसके एग्जाम के कारण, कथा में नहीं आती उसकी पढ़ाई के कारण। कथा हो रही है अपने नगर में, नहीं जा पा रही क्योंकि उसके एग्जाम है, उसको पढ़ाना है, उसको देखना है, वो स्कूल से आएगा, खुद नहीं खाती, अपना निवाला बच्चे को दे देती है, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता, कमा कमा कर बच्चे की फीस में भर देता है बाप। बच्चों को परवरिश करना, बच्चों को पालना, ये साधना है, ये साधना है। बच्चों की परवरिश तुम्हारी साधना है, तुम्हारी साधना। बच्चों की परवरिश तुम्हारी साधना है, पर बच्चों से निवेदन है, माता पिता की सेवा तुम्हारी आराधना है। बच्चों की परवरिश साधना है, माता पिता बच्चों की परवरिश कर रहे हैं मतलब साधना कर रहे हैं। स्कूल नहीं, मायके नहीं जाती, शादी में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है। अपने बच्चे के लिए बाप कमा कमा कर लाते जाता है, ये उसकी साधना है। पर बच्चों का नियम है कि बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, तो भगवान से भी बड़ी आराधना माता पिता की सेवा है, परमात्मा से। ये आराधना है हमारी। महादेव के भक्त चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।